हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अरुण छेत्री क्रिएशन विद अनदर वीडियो। तो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्लास 10 का कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 का। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 हैज पर द अप्रूवल ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, it has been decided to hold the compartmental examination of SSLC ASM examination 2022 for those candidates who could not come out successful in SSLC ASM examination 2022 but fail in maximum 3 subjects and obtain minimum 170 marks in aggregate। तो इसमें यह बताया गया है कि क्लास 10 का SSLC का कंपार्टमेंटल एग्जाम का जिस स्टूडेंट का 3 सब्जेक्ट फेल है और 170 मार्क है मिनिमम, वो स्टूडेंट दे पाएगा एग्जाम क्लास 10 का कंपार्टमेंटल। आप लोग का जिस स्टूडेंट का 3 यानी कि 3 सब्जेक्ट फेल है और 170 मार्क है, वो स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्जाम दे पाएगा, नहीं तो दे नहीं पाओगे। इसके बाद दे विल बी एलिजिबल टू अपियर इन द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन इन सिंगल चांस। तो इसमें यह बताया गया है कि आप लोग को एक ही चांस मिलेगा कंपार्टमेंटल का, यानी कि एक बार आप लोग को एक बार ही चांस मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा, सिंगल चांस कंपार्टमेंटल एग्जाम का। इसके बाद द कैंडिडेट अपियरिंग इन कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 30% मार्क इन द सब्जेक्ट अपियर एंड हिज टोटल मार्क मस्ट बी 180 और अबव टू कम आउट सक्सेसफुल। तो इसमें यह बताया गया है कि जिस स्टूडेंट को 30% मार्क मिलना पड़ेगा और इसके बाद 180 मार्क होना पड़ेगा, नहीं तो 180 से ऊपर होना पड़ेगा, तभी आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम पास कर पाओगे, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। इसके बाद ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू टेक रीएडमिशन इन हायर सेकेंडरी क्लासेस इन द सेम एकेडमिक ईयर। तो जो स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्जाम पास हो जाएगा उसको एडमिशन रीएडमिशन मिल जाएगा, मतलब एडमिशन करेगा वो क्लास एचएस फर्स्ट ईयर के लिए सेम 2022 को। तो इसके बाद मीनवाइल इफ सच कैंडिडेट कैनॉट कम आउट सक्सेसफुल इन द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 सिंगल चांस दे शॉल हैव टू टेक रीएडमिशन इन देयर रेस्पेक्टिव स्कूल टू अपियर अगेन एज रेगुलर कैंडिडेट इफ सो डिजियर्ड। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम में पास नहीं कर पाते हो, तब आप लोग को रीएडमिशन करना पड़ेगा, फिर से वही क्लास 10 में बैठना पड़ेगा, यानी कि फिर से क्लास 10 में रीएडमिशन करना पड़ेगा। जिस स्कूल में आप लोग कॉलेज में पढ़ते थे उसमें आप लोग को रीएडमिशन करना पड़ेगा कंपार्टमेंटल एग्जाम पास नहीं कर पाते हो तो। The following points are to be noted carefully. 1. The compartmental examination 2022 single chance will commence from the date to be notified shortly. तो आप लोग को डेट बताया जाएगा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का। 2. Detailed schedule for online filling up application form through respective schools will be notified shortly. The online filling up form shall start from 14/06/2022 to 24/06/2022। तो आप लोग का स्कूल से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नोटिफाइड करेगा, शॉर्टली नोटिस देगा। तो आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा 14 जून 2022 से 24 जून तक। 14 जून से लेकर 24 जून तक आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। 14 जून से स्टार्ट होगा 24 जून तक। तो इसके बाद 3 पॉइंट में the examination of fee of ₹300 only shall have to be paid for each subject through system generate challan of Assam Cooperative Apex Bank Limited and ₹100 only head center fee per student। तो आप लोग का ₹300 लेगा एक सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप लोग का एक सब्जेक्ट में 300 लेगा, यानी कि आप लोग का अगर 3 सब्जेक्ट फेल हुआ है तो आप लोग को 900 लेगा, अगर 2 सब्जेक्ट फेल हुआ है तो ₹600 लेगा। इसके बाद फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर शॉल बी reimbursed by the saver to the center इंचार्ज एंड द सेंटर इंचार्ज विल नॉट कलेक्ट सेंटर फी फ्रॉम द स्टूडेंट। तो आप लोग को सेंटर फी नहीं लेगा, यानी कि आप लोग को ₹100 देने का ज़रूरत नहीं है, सेंटर फी आप लोग को स्टूडेंट से नहीं लेगा।
5. द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन सोल बी ओनली फॉर थ्योरी एग्जाम। तो आप लोग का कंपार्टमेंटल एग्जाम सिर्फ थ्योरी एग्जाम होगा, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी एग्जाम सिर्फ होगा आप लोग का कंपार्टमेंटल एग्जाम में। 6. मार्क ऑफ इंटरनल असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट in the SSLC ASM examination 2022 will carry over for the subject appear in the compartmental examination। तो इसमें यह बताया गया है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम और असाइनमेंट का मार्क सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो आप लोग का मार्क था प्रैक्टिकल में और असाइनमेंट में वो वही रहेगा, सिर्फ आप लोग का थ्योरी का मार्क, अगर थ्योरी का मार्क सिर्फ आप लोग का इम्प्रूव होगा, थ्योरी का मार्क सिर्फ चेंज होगा, नंबर सिर्फ थ्योरी का बदलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम का सेम ही रहेगा। 7. द लिस्ट ऑफ सेंटर्स फॉर होल्डिंग कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड इन द पोर्टल। द स्कूल हैव टू गिव चॉइस फॉर द सेंटर इन द ऑनलाइन पोर्टल itself while filling up the forms of student। However, in case of number of students found to be less than 50 in a center shall be merged in the nearest center। तो आप लोग को ये बताया गया है कि आप लोग का स्कूल में फॉर्म फिलअप होगा, आप लोग को नोटिफाई करेगा टीचर लोग, तो आप लोग का स्कूल में हो जाएगा फॉर्म फिलअप और कॉलेज में हो जाएगा। और आप लोग का 50 से कम स्टूडेंट है तो आप लोग का फॉर्म फिलअप जो सामने वाला सेंटर से हो जाएगा। और 8 पॉइंट में लिखा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल गेट कंपोजिट फ्रेश मार्क शीट इनकॉर्पोरेटिंग द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन द कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो 8 पॉइंट में ये लिखा है कि अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हो तो आप लोग को नया मार्कशीट मिलेगा, यानी कि आप लोग को नया मार्कशीट मिलेगा अगर आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हो तो, यानी कि आप लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हो तो आप लोग का नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का मार्क चेंज नहीं होगा, जो था वही होगा, लेकिन आप लोग का मार्क में, थ्योरी मार्क में नंबर बढ़ेगा और कंपार्टमेंटल एग्जाम कर पाओगे आप लोग 180 से एबव होते हो तो। और आप लोग का 3 सब्जेक्ट, आप लोग जो स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट फेल है और 170 मार्क टोटल है, वो स्टूडेंट कंपार्टमेंटल एग्जाम अपियर कर सकता है, नहीं तो कर नहीं पाओगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।